तो है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक साइंस का लेक्चर नंबर 5। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको बता दें, इसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले चीज़, ये बेसिक साइंस का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये फिगर, ये एक तरह से एलिमेंट को इस तरह से कन्फिगरेशन कर सकते हैं और दूसरी तरह एक होता है 281 मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इस मतलब इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप मेरा बेसिक साइंस का लेक्चर नंबर 3 जो कि पीरियोडिक टेबल है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या है? उसमें मैंने आपको बताया है एलिमेंट और उसके सिंबल्स के बारे में। ठीक है, और सिंबल एटॉमिक नंबर, जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं मालूम रहेगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का डिफिनीशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का डिफिनीशन लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इस न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम रखें, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे, वैसे भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल क्या होते हैं? यही जो ये 1 2 3 इससे बन रहे हैं ना, यही इसके ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इसको सेल्स कहते हैं। ऑर्बिटल आगे चल के सेल में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, मतलब 8 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए सबको समझ में आए, इसलिए ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ाएंगे तो 8th वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि अ, मतलब इलेक्ट्रॉन को वेरियस ऑर्बिटल में, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर वेरियस वेरियस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल कर दें, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ 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 सब फिल कर दें, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, दो तरह का मेथड होता है। पहला मेथड होता है 288 मेथड। इससे केवल 20 तक के एलिमेंट, जिसका एलिमेंट जो 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर में आएंगे, इसकी सहायता से वो कर लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 1 to 20 एलिमेंट, 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, जो ये मेथड है आप देख रहे हैं दूसरा वाला, इससे जितने भी हैं 1 to 118 जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं किसमें? पीरियोडिक टेबल में, वो सब कर सकते हैं आप बाउ मेथड से। लेकिन इस मेथड से केवल 1 से लेकर 20 एलिमेंट को कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो अब 288 मेथड क्या होता है? तो सबसे पहले 288 मेथड पढ़ने के लिए मैं आपको ब्लैंक पेज लेके समझाता हूँ। चलिए, ये आप देखिए, ये मैंने ब्लैंक पेज लिया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जूम करके बढ़ा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए कौन सा मेथड है? 288 मेथड। तो ये क्या होता है? तो ऐसे एलिमेंट जो 1 to 20 के बीच में आएंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के बीच में आएगा, उनको हम इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 288 का मतलब समझ रहे हैं? मतलब पहले, जो पहले ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, जब हम पहले भरेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तीसरे में भी 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, किसका? हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा? तो इस तरह से हमको करना है। तो आप ध्यान दीजिए 288, तो सबसे पहले आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका केवल 1 है एटॉमिक नंबर, तो मतलब इस तरह से क्लासीफाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और आगे तो कोई भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं भरेगा तब तक आगे वाला भर नहीं सकते। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब चलिए, हाँ ये मेथड याद रखिएगा, कौन से मेथड से कर रहे हैं हम लोग? 288। अब चलिए मान लीजिए कि अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्लासीफाई करेंगे इस तरह से, तो सबसे पहले 2 डाल दीजिए इसमें, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आइए, इसमें 8 चाहिए ना, लेकिन जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 8 में से 2 गया, 6 बचा के इलेक्ट्रॉन, और इसको पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 6 उतार देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 और 6। देखिए एक बार में नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर समझा रहा हूँ इसको। ये देखिए, मैं हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? 288। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमारा ये एम रहेगा कि हम इसको फिल करें, फिर इसमें जाएं, फिर इसमें जाएं। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो पहले में तो 2 भर देंगे, पहले में 2 चाहिए, 2 भर दिए, और दूसरे में 8 चाहिए, लेकिन मेरे पास बचेगा कितना? 8 था, 2 भर चुके हैं, तो 6 ही बचेगा ना। तो इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 2 और 6। इसी तरह आप ध्यान दीजिए, इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन का करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो भर देंगे इसमें, 2 भर दिए, अब कितना बचा? 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे 8 चाहिए, तो 5 बचा, तो 5 यहाँ पे छोड़ दो। मतलब अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जितने लास्ट में बचते हैं उतने उतार दो, ठीक है। अब चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 288 मेथड है ना। अब जैसे होता है पोटेशियम का, क्या होता है? पोटेशियम का होता है 19, ये 19 होता है पोटेशियम का, के का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, सुनो। पहले में हमको 2 भरना है, ठीक है, 2 भर दिए। दूसरे में 8 भरना है, ठीक है, 8 भर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके पास है कितने? 19, तो इसमें भी 8 भर दो। ठीक, अब कितने हो गए? 8 8 16 16 2 18। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 18 तो भर चुके हैं, लेकिन इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 19 में से 18 जाएगा, 1 बचेगा, तो लास्ट में 1 बचा, तो 1 उतार दो, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब देखो, अब एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें सल्फ़र, तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, और हमको 288 मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे? सुनिए। तो सबसे पहले 2 भर दो, 2 भर दिए, 8 भर दो, 8 भर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर चुका। इसके पास है कितने? 16। ऑलरेडी 10 भर चुके हैं, तो कामा देखिए कितना बचेगा? 16 में से 10 गया 6, 6 इलेक्ट्रॉन ही बच रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 286, ठीक है। इसी तरह अगर हम फास्फोरस का करना चाहें, फास्फोरस का होता है 15, तो 288 मेथड से करना चाहें तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इसमें भर दो 2, 2 भर दिए, इसमें भर दो 8, 8 भर दिए, तो 8 2 10, इसको प्लस करोगे 10 आएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 15, 10 भर दिए, कितने बचे? 5, 8 2 10 5 15, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 285, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने मेथड समझा दिया आपको। कौन सा मेथड समझाया? 288 मेथड, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए 288 मेथड का यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, जो मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या बताया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और 288 मेथड से अगर करेंगे तो पहली बात तो 2, जो 2 वाला है वही नहीं भर पा रहा है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हीलियम का 2 होता है, मतलब इसका जो पहला 288 मतलब केवल 2 भरा जा रहा है। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहीं तक भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके पास लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो किस मेथड से कर रहे हैं? 288 मतलब 2 तो भर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ भर दिए, जितना बचेगा यहाँ भर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 1, ठीक है। समझ में आया 288 मेथड? अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अच्छे से फिर समझा देंगे। देखिए अब ऑफ बाउ मेथड क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑफ बाउ मेथड का मतलब होता है, ये एक साइंटिस्ट मतलब एक मेथड है, समझ लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो चार्ट देख रहे हैं ना आप, ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको देख रहा होगा एस लिखा है कहीं कहीं, कहीं पी लिखा है, कहीं डी लिखा है, कहीं एफ लिखा है, ठीक है। ये देखिए, कहीं एफ लिखा है, कहीं डी लिखा है, कहीं पी एंड एस लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको फिर से चलता हूँ, ब्लैंक पेज पे, और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्लैंक पेज कहाँ है अपना। देखिए ये है ब्लैंक पेज, और आपको मैं समझाने जा रहा हूँ ऑफ बाउ ना, ऑफ बाउ मेथड। तो सबसे पहले ऑफ बाउ मेथड में क्या होगा, दैट इज ऑफ बाउ और एम से मेथड। तो ऑफ बाउ मेथड में ध्यान दीजिए, वहाँ पे एस, पी और डी और एफ 4 चीज़ें लिखी हुई हैं ना। तो ये मैंने जब पीरियोडिक टेबल का लेक्चर ले रहा था तो वहाँ बताया था कि ये 4 ब्लॉक होते हैं। ये पहला ब्लॉक होता है, ये दूसरा ब्लॉक होता है, ये तीसरा ब्लॉक होता है, ये चौथा ब्लॉक होते हैं। मतलब एस पी डी एफ ऑर्बिटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं और 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एस, पी और डी और एफ, 4 ऑर्बिटल होते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ऑफ बाउ मेथड लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप एस ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, 2 से कम भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते।
पी में छः छः मैक्सिमम भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते। डी में 10 मैक्सिमम भर सकते हैं और एफ में 14 मैक्सिमम भर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, 2, 6, 10 और 14। अगर हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कभी में एस वाले खाने में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और पी वाले खाने में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, डी वाले में 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते और एफ वाले में 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आप बाउ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए, आप बाउ में आपको कैसे इसको भरना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि आपको सीरीज बनानी होगी। ठीक है, आपको सीरीज कैसे बनानी होगी, ये देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे जूम देखिए कि पहले 1s लिखा है, फिर 2s लिखा है, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ऐसे करके एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ये सब क्या है, ये सब मतलब ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल, मतलब कौन ग्रेटर एनर्जी लेवल में आएगा, कौन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, उसके आधार पर बटा गया है। ये क्लास 8th वालों को नहीं समझ में आएगा, क्लास 9, 10th वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चार्ट चलिए हम बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम चार्ट बनाने की कोशिश करें, देखिए 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, अगर हम इस तरह से बनाएं, ठीक है, तो देखिए पहला एस का बनेगा और ऊपर से एक छोड़ दीजिए, नीचे से एक छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे किसका बनाएंगे, एस के बाद पी आता है तो 2p, 3p, 4p। ठीक है, ऐसे बना लिए। अब एस पी के बाद डी आता है। ठीक है, तो ऊपर से एक छोड़ दीजिए, नीचे से छोड़ दीजिए, तो 3D। ये ध्यान दीजिएगा, जब 3 आ रहा है इसमें तो इधर 3 ही आएगा, और यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ ऊपर से एक छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप बाउ मेथड लगाने से पहले हम सबसे पहले 1s भरेंगे, मतलब 1s सबसे पहले भरा जाता है, फिर 2s भरेंगे, फिर ऐसे, फिर 2p भरेंगे, फिर 3s भरेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो सीरीज है इसमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये याद रखिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमको ये याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा, फिर 3s भरा जाएगा, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 7p, 7s, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। या पहले ऐसे सीरियल वाइज भरे जाएंगे। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं भरा जाएगा। आप देख रहे होंगे अगर, तो यहाँ देखिए मैंने कामा जो लगाया है, ये मैंने गलती नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं 1s और 2s के बीच में कामा नहीं लगाया हूँ, बाकी सब जगह कामा लगाया हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए ये एस है दोनों। ठीक है, तो जब एस एस रहेंगे, ये देखिए एस, दोनों एस ऑर्बिटल हैं, मतलब दोनों में एस, देखिए यहाँ पे एस लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान, यहाँ भी एस लिखा है और यहाँ भी एस लिखा है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही ऑर्बिटल के हैं। एस एक ऑर्बिटल होता है, तो दोनों सेल हैं वो एक ही ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कामा नहीं दिए हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तो जब अलग अलग हो जा रहे हैं तो हम वहाँ कामा लगा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब एक ही ऑर्बिटल में भरे जाएंगे तो वहाँ पे कामा नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने कामा नहीं लगाया है। 1s और 2s के बीच में कामा नहीं लगा, 1 और 2 से मतलब नहीं है, बस यस से मतलब है। यस यस है मतलब कामा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे s है, कामा नहीं लगेगा क्योंकि पी एस हो गए। यहाँ p है, यहाँ s है, यहाँ d है, यहाँ p है, मतलब जब इक्वल रहेंगे तभी कामा लगेगा, या तो pp रहें, या तो ss रहें, या तो dd रहें। ठीक है, तो चलिए अब इसका देखिए हम भरेंगे कैसे। आप ये याद रखिएगा कि इसी तरह भरेंगे, ये पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, इसी तरह भरेंगे। तो चलिए ब्लैंक पेज पे देखते हैं कैसे भरा जाएगा। तो देखिए ये जो ब्लैंक पेज है आपका, पहले यहाँ पे आप समझ गए ना कैसे भरा जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ये एक ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से आप बहु प्रिंसिपल से, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके जो ऊपर लिखा रहेगा और एक यहाँ लिखा रहेगा NS, ऐसे लिखा, ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, N मतलब नंबर ऑफ़ सेल, मतलब जो वहाँ पे आप देखे ना 1s, 2s, 2p, ये जो 1 2 है वो N है। तो N क्या होता है, नंबर ऑफ़ सेल, कितने सेल हैं। ठीक है, किस सेल में भरा जा रहा है, तो ये नंबर ऑफ़ सेल हैं। चलिए, और जो ये ऊपर लिखा जाएगा ना, ये जो ऊपर लिखा जाएगा ये होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं। इसके जो पावर में रहेगा वो रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कन्फिग्रेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऑक्सीजन एग्जाम्पल लिया, किसका, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसको हम, आप पहले इसको 288 मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 26
ये 288 मेथड हुआ। लेकिन अगर ऑफ बाउ से करेंगे तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा? सबसे पहले 1s भरा जाता है, फिर 2s भरा जाता है, फिर 2p भरा जाता है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कामा लगेगा क्योंकि ये अलग अलग हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी ध्यान दीजिए कि 1s में मैंने बताया था ये 1 और 2 से आपको मतलब नहीं रखना है। ये सब आपको बस इतना ध्यान देना है s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम और p में कितने भरे जाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, p में ज़्यादा से ज़्यादा s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, दोनों में 2 2 भर दो ऊपर साइड। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ 2 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, तो 2 2 4 भर चुके हो। जो ऊपर भरोगे वही इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। 2 2 4 भर चुके हो, बचा है आपके पास 4, क्योंकि 4 4 8 होता है, तो 4 भर चुके हो। तो पी में 4 भर दो। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 4 बचा तो 4 भर दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और कुछ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आप करेंगे किसका, आप अगर फास्फोरस का करना चाहें, फास्फोरस कितना होता है 15, ठीक है। तो करते हैं। तो सबसे पहले 1s में कितने भरे जाएंगे 2, ठीक है। 2s में कितने भरे जाएंगे 2, क्योंकि s है तो s में 2 भरे जाते हैं। आपको बगल वाले 1 2 से मतलब नहीं रखना है, कामा 2p। अब p में मैक्सिमम कितने भर जाते हैं 6, और आप इलेक्ट्रॉन काउंट करिए कितने हो गए, ये 2 2 4 6 4 10, 10 भर चुके हैं, कितना है 15 है, ठीक है। देखिए 1s 2s 2p, उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 3s। क्या आएगा 3s, ठीक है। 3s आ गया, उसके बाद आएगा 3p। आप ध्यान दीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 6 टू 8, 8 टू 10 और 10 टू 12, कितना बचा आपके पास 3। तो यहाँ पे भर दीजिए 3। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप देखिए मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ कि फास्फोरस का कितना था 15 था, तो इसका कैसे होगा, इसका ऐसे होगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p3। यहाँ पे आपको काउंट क्या करना होगा, आपको बगल वाले इससे मतलब नहीं रखना है, ये आपको इससे मतलब नहीं रखना है, ये जो पावर में है उससे मतलब रखना है। तो कितना भर दिए 2 2 2 4 6 4 10, 10 2 12 और 12 3 15, 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 आप भर दिए। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एलिमेंट में, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं आप बाऊ। तो इस मेथड से देखिए यहाँ पे हुआ एग्जांपल कुछ देख लीजिए। ये देखिए कि एन एक होता है एटॉमिक नंबर 11। तो 11 को कैसे क्लासीफाई किए हैं, देखो पहले 1s भरा जाता है, तो 1s2 2s2, ये जो s और s में भरे जा रहे हैं ये पावर में रहेंगे। मैं बगल में लिखा हूँ क्योंकि कीबोर्ड में लिखा नहीं जा रहा था, ठीक है। तो 2p6 और 3s1 इस तरह से हम भरेंगे। ये जो इस बगल के ये पावर में रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। दाहिने वाले दो जो हैं ये सब, जो दाहिने साइड के दो हैं, ये जो इस साइड के हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ये जो ये वाले हैं, ये वाले 6 1, ये सब जो दाहिने साइड के हैं वो पावर में रहेंगे। तो पावर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो आप ऐड करिए इलेक्ट्रॉन कितने, एक 11 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि नहीं, तो काउंट करिए। देखिए 2 यहाँ है, 2 2 4 6 4 10 और एक 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। ये आपबाउ मेथड है, ठीक है। अब चलिए अब ऐसे ऑक्सीजन का देख लीजिए। तो ऑक्सीजन का मैंने करके बताया आपको कि 1s2 2s2 2p4, ये बाएं वाले से मतलब नहीं रखना है आपको, ये 1 2 इससे नहीं, बस पावर में कितने भरे जा रहे हैं। तो 1s के पावर में 2 भरा गया है, 2s के पावर में 2 और 2p के पावर में 4, तो 4 2 6 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 भर दिए। इसी तरह इन दोनों का भी है, ठीक है, इन दोनों का भी इसी तरह है, ठीक है। जैसे पोटेशियम का 19 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यस में 2 भरें, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18 1 19, ठीक है। बाएं साइड वाला पावर में रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन का नंबर रहेगा, ठीक है। चलिए तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में करके बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको नहीं आया। तो दो मेथड हैं, एक होता है 288 मेथड, 288 मेथड, और एक होता है ऑफ बाउ मेथड, ठीक है, ऑफ बाउ मेथड। तो 288 मेथड से केवल हम 20 तक के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो 20 तक के, लेकिन जो आप बाऊ है उससे जितने भी एलिमेंट है सबका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप बाऊ करने से पहले आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना होगा क्या, वो चार्ट जो वहाँ पे लिखा है 1s 2s 2p 3p 4d, ये सब जो लिखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर वो नहीं आता है तो वो नहीं आता है तो आप एक कोशिश कर सकते हैं कि आप ऐसे बना लीजिए 1s 2s 3s, इसी तरह 8s तक ले जाइए, फिर ऊपर से छोड़ दीजिए एक, नीचे से छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे 2s था तो यहाँ पे 2p लिखिएगा, यहाँ पे 1p मत लिखिएगा।
फिर 3p, फिर ऊपर से एक छोड़ दीजिएगा नीचे से, फिर जहाँ से pp रहेगा तो यहाँ पे 3 3 चला रहा है तो यहाँ पे 3d। इससे चार्ट बना के एरो आप ऐसे लगा लीजिएगा, ऐसे ऐसे लगा दिया, फिर ऊपर से भरते आइएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये देखिए, अगर वो नहीं कर पाते हैं, देखिए ये जो चार्ट बना है इसी के अकॉर्डिंग भरना है, ये जो चार्ट बना है इसी के अकॉर्डिंग भरना है। ये चार्ट अपने कॉपी में आप बना लीजिएगा, फिर उसके बाद ये लिख लीजिएगा। अगर आपको ये पता हो जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो एस ऑर्बिटल रहेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन, एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भर सकते, ठीक है। तो थैंक यू, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा हमसे, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं कुछ ना कुछ बताने के लिए। तो वेरी थैंकफुल। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।